अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अता करें। तो आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, जो हलवा कद्दू है उसकी रेसिपी लेके आए हैं। तो किस तरीके से हम इसको बनाएंगे ये आप देखें, हमारी रेसिपी किस तरह की बनी है और किस चीज़ से हम बना रहे हैं। ये गुड़ से बनाएंगे और चावलों से बनाएंगे। तो ये कश्मीरी रेसिपी है, इस तरीके से कश्मीर में बनती है, बहुत सालों पुरानी ये रेसिपी है। तो दूध डाल के आप ठंडा करके इसको खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। मलाई डाल के नोश फरमाएँ। तो इंशाल्लाह आए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये बनानी है हमने। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा कद्दू की रेसिपी, आपको देंगे। इसको हम ऊपर से छील लेंगे, छील के तो क्यूब्स में काटेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। इसको हम छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये हमारे पास हलवा कद्दू है, पेठा जो होता है जिसको कहते हैं, इसको हमने ले लिया है और इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। क्यूब्स में बड़े बड़े पीस में काट लिया है। साफ करके अंदर से इसी तरीके से आप इसके रेशे निकाल दें, बीज वगैरह धो के हमने रख लिया है। ये 3 किलो से भी ज़्यादा हमारे पास ये है। तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमारे पास 1 किलो हैं। ये हमने धो के रख लिए इनको चावलों को। और गुड़ इसके अंदर हम डालेंगे। गुड़ भी हमने चावलों के बराबर ही गुड़ ले लेना है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा लें क्योंकि उसमें हलवा कद्दू भी है, वो भी मीठा होगा तो उसमें डालेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा हमने गुड़ ले लिया है। आप इसमें मेवे भी डाल सकते हैं, ये जो भी आपके पास मौजूद हो या आपको पसंद हो। गरी हमने ले लिया, बादाम ले लिए हैं। आप इसमें इस तरह क्रश करके भी डाल सकते हैं, इस तरह साबुत भी काट के डाल सकते हैं। अगर इसके बगैर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं हमने, ये भी हम 5-6 डालेंगे इसके अंदर। ये हमने देगचे में पानी रख दिया था उबलने के लिए, हमारा उबल रहा है पानी। हमने इतना डालना है कि आपके ये जो हलवा कद्दू है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरे के पूरे डूब जाएं, इतना हमने डाल लेना है। ये हलवा बनेगा। चावल भी इसके अंदर साबुत नहीं रहेंगे, मैश हो जाएंगे। तो इनको पहले हम बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब आपके गल जाएँ तो फिर हम इसको निकालेंगे, फिर आपको बताएंगे इसके अगला प्रोसेस हमने क्या करना है। इनको पहले उबाल लेना है सबको। तो जब ये गल जाते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। इनको रखेंगे हल्की आंच पे हम उबलने के लिए। ये देखें हमारा हलवा कद्दू अंदर से गल गया है। ये आप इस तरीके से किसी नाइफ़ की मदद से चेक कर लें। अगर ये देखें सही तरीके से गल गया है, ये पिघल गया है, आराम से अंदर जा रही है। तो अब इसको हम सारे का सारा निकाल लेते हैं। तो ये हम सारे का सारा निकाल लेंगे। पानी जो हमने निकाल लिया उबाल के, तो बाकी उसी पानी के अंदर हमने ये गुड़ ऐड कर लेना है। ये सारे का सारा इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। तो ये इसको उबलने के लिए रख देंगे। और 4-5 इलायचियाँ हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल देंगे। ये इलायचियाँ आप तोड़ के तो इस तरीके से आप डाल दें, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। ये कश्मीरी रेसिपी है, बड़ी पुरानी, इस तरीके की आप इस मेथड से बनाएं तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। ये देखें, बारीक कर लेना है आपने इसको। तो हमने गुड़ रखा हुआ है उबलने के लिए, चावलों का जो पानी रखा हुआ है वो इसमें फिर अब इसको भी हम डाल लेंगे। देखते हैं, वो उबल गया हमारा। आप चाहे पुन्नी वाली कोई पुनी ले लें, इस तरीके से आप उसको तो ऊपर से इस तरह से पुन लें। जो कोई ऊपर चीज़ आई हो तो वो बीच में से निकाल दें। वाइट जब उबलता है तो ऊपर वाइट आ जाते हैं इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स। तो ये सारे का सारा निकल जाएगा। इस तरह से हमने सारे का सारा भून लिया है। हमारा ये तैयार है। इसमें हम डाल देंगे साथ ही। अब हम इसमें ये डाल देंगे
हलवा कद्दू जो हमने मैश करके रखा है ये सारी का सारा हमने इसमें डाल लिया है। तो ये गुड़ भी हमारा उबल रहा है अच्छे तरीके से। मज़ीद इसको इसमें गुड़ में पका लेंगे तो फिर इसमें जब उबाली आएगी तो हम चावल इसमें डाल देंगे। देखिए हमारी अच्छे तरीके से उबल गया है और अब इसमें हम डालेंगे चावल। इसके अंदर डालने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल देंगे। कुछ लोग इसके अंदर बटर भी डाल देते हैं, आप देसी घी इसमें डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है उस तरीके से। हम इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे। ये नमक आप डाल लें तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। तो ये चावलों को अब हम मीडियम आंच पे रखेंगे और ये साथ साथ गल जाएंगे। चावल हमारे पक के तैयार होंगे। साथ साथ आपको बताते हैं कि हमारी डिश ये कैसी बनी है। आप इसमें मेवा वगैरह डालना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, घी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखें हमारे चावल गल गए हैं अच्छे तरीके से। तो हमने बीच बीच में इसको चमचा चलाते रहे हैं। ये थोड़ी मीडियम आंच पे हमने इसको पका लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब गल गए हैं क्योंकि इनका हलवा ही बनना होता है, ये साबुत चावल नहीं होते। तो इसको दूध के साथ हम खाएंगे। इसके बीच में आप देसी घी भी डाल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मज़ीद इसको 2-3 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे तो फिर आपको डिश आउट करके बताते हैं ये हमारी डिश कैसी बनी। ये देखें हमारी डिश बन के तैयार हो गई है, इतनी ज़बरदस्त बनी है। आप इस मेथड से बनाएं। ये चावलों की खीर भी हो सकती है आपके लिए और बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। तो आप इस तरीके से बनाएं और हमें फीडबैक ज़रूर देना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली डिश में नई रेसिपी के साथ किसी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।